आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर फुलवारी शरीफ में 12वीं कक्षा की छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में सीसीटीवी मामला सामने आया है, जिसमें लड़की कोचिंग की इमारत से गिरती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि देर रात सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और फुलवारी शरीफ डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया गया। कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान छात्रा के शरीर पर कई निशान भी मिले हैं, जिसको लेकर अब परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें कई युवक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वाड्स की टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस का यह भी कहना है कि जांच हर एंगल से हो रही है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कारपेंटर और गार्ड सहित 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक बच्ची है, छात्रा है, ट्यूशन जाती है, लेकिन ट्यूशन के दौरान ही वो छत से गिर जाती हैं। तो दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो तेजी से उन सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हैं। इसके पीछे क्या हुआ है, क्या पूरा ये मामला है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एम्स गुलंबर के पास एक बिल्डिंग है। यहाँ पर बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए आई थी और उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास उनके परिजनों द्वारा अभी बताई गई है। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भर्ती कर दिया गया है और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बच्ची का कराया जा रहा है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है। उसने भी जो वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य संकलन हो सकता है, वो सारे पहलुओं पर उसने साक्ष्य संकलन किया है। और उसमें डॉग स्क्वाड की टीम को भी हम लोगों ने इसमें बुला लिया है और बच्ची की पहचान हो गई है। उनके परिजनों से भी हम लोगों ने बात कर ली है और आगे की इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी खबर को लेकर चंद्रमोहन, हमारे संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रमोहन, बहुत बड़ी घटना है। एक बच्ची छत से नीचे गिर जाती हैं। इसी दौरान कुछ लड़के भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर बच्ची के शरीर पर निशान सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरी अपडेट है, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, और उसी को लेकर लोगों में गुस्सा है, जिसके बाद लोग पटना के एम्स गोलंबर, जो फुलवारी शरीफ थाने क्षेत्र में आता है, उसको लोगों ने जाम कर दिया है। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर गोलंबर पर उतरे हैं और पूरी तरीके से लोग इस गोलंबर को जाम कर दिया है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो लोग गुस्से में हैं, उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि इस लड़के के साथ कुछ गलत वार्ताओं के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, उसको छत से फेंक दिया गया है और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कल सुबह 8 बजे के करीब लड़की अपने घर से निकली थी कोचिंग पढ़ने के लिए और ठीक इससे, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, इसके 500 मीटर की दूरी पर वो कोचिंग संस्थान है जहां पर वो पहुंची थी। और जैसे ही वो उतर के और फिर बिल्डिंग की ओर बढ़ती है, तभी वहां पर पहले से एक लड़का मौजूद रहता है, आगे आगे बढ़ता है और बस कुछ ही देर बाद परिवार वालों को ये जानकारी दी जाती है कि लड़की अचेत अवस्था में मिली है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद जब मौत हो जाती है तो परिवार के लोगों को 100 को सौंप दिया जाता है। लेकिन जब घर पर 100 पहुंचा और जब परिवार के लोगों ने उस डेड बॉडी को देखा, तो परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया कि लड़की के साथ कुछ जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बाद इसकी हत्या की गई है और उसके बाद फिर उसको दोबारा अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। और परिवार के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि लड़की की हत्या की गई है और यही वजह है कि लोग अभी गुस्से में हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और ये देखिए, आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर एम्स गोलंबर पर लोग उतरकर लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और पूरी तरीके से सड़क को जाम कर दिया है। और लोगों का यह आरोप है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती है, तब तक इसी तरीके से लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। चंद्रमोहन, आप बता रहे हैं कि ये घटना जो है वो कल सुबह 8 बजे हुई थी। मतलब बच्ची जो है वो 8 बजे सुबह ट्यूशन कोचिंग क्लासेस गई हुई थी। अब इस पूरे घटना को 24 घंटे से ज़्यादा समय का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के गिरफ्त में ये तमाम आरोपी नहीं आए हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए 3 या 4 लड़के साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्या बोलेंगे इस पर? पुलिस की लापरवाही है ये साफ तौर पर?
देखिए, परिवार के लोगों ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि शुरू दौर में इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि परिवार के लोगों को कोचिंग संस्थान की तरफ से यह बताया गया कि लड़की अचेत अवस्था में मिली है और उसकी मौत हो गई है। चक्कर आया था जिसके बाद उसकी मौत हुई है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद मौत होने के बाद उसके शव को परिवार वालों को दे दिया गया। लेकिन जब लड़की का शव घर पर पहुंचा और जब परिवार के लोगों ने उस डेड बॉडी को देखा, उसके बाद फिर परिवार के लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और तमाम जो परिवार के लोग हैं उन लोगों ने आला अधिकारियों से बात की, जिसके बाद फिर से लड़की का डेड बॉडी पहुंचा एम्स में और जहां पर पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है ये सबसे अहम होगा। लेकिन परिवार के लोगों का यह आरोप है कि उसके शरीर पर कई निशान मिले हैं, जख्म के निशान मिले हैं। आखिर वो जख्म के निशान कहां से आए, और यही वजह है कि परिवार के लोग और इलाके के लोग गुस्से में हैं। और एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे एम्स गोलंबर का, जहां पर लोग देखिए यहाँ पर आगजनी भी शुरू हो गया। लोग यहाँ पर सड़क को पूरी तरीके से जाम कर रखे हैं